ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पाणो महासायकचारचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ईशां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः त्रिमर्त्यलोके भूमि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगा सरन्ति। श्री गुरुचरण सरोज रज निज वर मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यशु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यामान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर
हर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हरो अस गावै। अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही सब। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि को विधि कही सकै कहाँ ते। तुम जो पुकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। हरि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भयो सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लाहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान के माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो यस बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। वे पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं चंद्रशेखर मिश्रा हमारा चैनल है गोपेश्वर मंदिर 1008। कृपया करके हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आज माँ गंगा के किनारे गंगा जी के शरण में आकर रामचरितमानस गाने जा रहा हूँ।
सोनी सुर मत सुर गर कहो भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु तय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन लाई तजहु सोच विधि बात बनाई। देख देवपति भरत प्रभाव सहज सुभाए विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डर नाही भरत ही जान राम परिछाई। सोनि सुर गौर सुर सम्मत सोचु अंतरयामी प्रभु ही सकोचु। निज सिर भार भरत जिय जाना करत कोटि विधि और अनुमान। कर विचार मन दीन दीनी टीका राम रजायस आपन नीका। निज पन तजी राख्यो पन मोरा छूह सने कीन नहीं तोरा। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया। तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देवराज, हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके परिपूर्ण से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने सिर ही जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह यमित यति सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत जोरि जलज जुग हाथ। कहवँ का अब स्वामी कृपा अम्बु निधि अंतरयामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सूला। अब डर न सोच समूले रवि न दोष देव दिश भूले।
मोर अभाग मात कुटिलाए, विध गति विषम काल कठिनाई। पावरोप सब विध मोहि मुखाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। ये नई रीति नराओरी होई, लो कहूँ वेद विदित नहीं गोई। हरि जोग अन भल भल एक गोसाई, कहिए होय भल काम भलाए। देव देवतर सरिस सुभाओ, तन मुख विमुख विमुख न काहू ही काओ। जाए निकट पहचानी तर, छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव, जग राव रंग भल पोच। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वो ना कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और ना विमुख प्रतिकूल। उस कल्प वृक्ष, उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे, जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखे सब विधि गुरु स्वामी सने हो, मिटव क्षोभ नहीं मन संदेह हो। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहय तात मत पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करय सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का,
ये रजाए कोट विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होय तस कहब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मन माना। सानुज पठय मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तर फेरिए बंद दो, नाथ चलो मैं साथ। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही यथार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हों, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तर जाहे बनते नव भाए, बहुरी ऐसे सहित रघुराए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव देन सब मोहि अभारो, मोरे नीति न धर्म विचारो। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतो। उतर दे सुनि स्वामी रजाई, जो सो सेवक लखि लाज लजाई। यसमय अवगुण ओदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मई सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभुपद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जोग जही आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेब। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए।
हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है और न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्थ दुखी मनुष्य की चिन्ह में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा लज्जा आ जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन में मिट जाएगी। भरत बचन सुनि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर भर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ पुनि बेगी बोलाए। करि प्रणाम तिनि राम निहोरे, करि प्रणाम नित राम निहारे। भेषु देखि भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बूझी बाता। कहूँ विदेह भूप कुशलाता, सुनि सकुचाय नाय महिमा था। बोले चरबर जोरे हाथा, बूझब और सादर साई। कुशल हेतु सो भयव गोसाई। नाहित कौशल नाथ के साथ, कुशल गए नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जुग सब भयो अनाथ। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस में के बस हो गए कि देखिए अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु सकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु के यह स्थित मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह देखकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सुखचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना
यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया है। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कुशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुन जन कौरा, वे सब लोग शोक बस भौरा। जहि देखे ते समय विदेहो, नाम सत्य अस लाग न केहो। रान कुचाल सुनत नर पालहि, सोच न कछु जस मन बिनु गालहि। भरत राज रघुबर बन बासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। अयोध्यानाथ की गत दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सोच न पड़ा, जैसे मण के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निप बोझे बुध सचिव समाजो, कहव विचार उचित कायाजो। समुझ अवध यस मंजस दो, चलिए कि रही न कह कछु को। निपहि धीर धरी हृदय विचारे, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सती भाव को भाऊ, आयहु बेग न होय लखाओ। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तोती। चले चित्रकूट ही भरत, चार चले त्रिहूति। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना चाहिए, क्या उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूत न्याय भरत कै करणी, जनक समाज यथामति बरणी। सुनि गुर परिजन सचिव समहीपति, भे सब सोच स्नेह विकलयति।
धरि धीरज करि भरत बढ़ाई, लिए सुबट चाहने बोलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हय गए रथ बहु जान सवारे। दुघरे साथ चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। हो रही आज नहाए प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। खबर लेन हम पठये नाथा, तिन कहे अस कहे नायो माथा। सात के रात छसातक दीने, मुनि बर तुरत विदा चर कीन्हे। सुनत जनक आगमन सुनि सब, हर्ष अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विवश सुरराज। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी के करने का अपनी बुद्धि के अनुकूल वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। हरिगरय गलाने कुटिल कहे के, काई कहे कही दूषण देई। असमन आनि मोदित नर नारी, भयो बहोरी रहबो दिन चारी। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करिमय जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंद बहोरी, विनमहि अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। सुबस बसो फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुग राजा। यही सुख सुधा सीच सब काहू, देव 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 जग जीवन लाहू। गुरु समाज भाइन सहित, राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध, मरिए माघ सबको। कुटिल कैकेयी मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे।
स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से खींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सोनी सने हमय पुर जन बानी, निंदहि जोग विरति मन ज्ञानी। यही विधि नीति कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहै दरस निज निज अनुसारी। समाधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाहि ते रघुबर बानी, पालत नीत प्रीत पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराओ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाओ। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, तिन्हि राम जगत करि मोरे। प्रेम मगन कर समय सब, सुनि आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रविकुल कमल दिनेश। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंची नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि ये प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पूर्ण की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापथ जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए।
भाई सचिव गुरुपुर जन साथ, आगे गवन कीन रघुनाथ। गिरबर देख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यों तबहि। राम दरस लालसा उछाहो, पथ श्रम लेस कलेस न काहू। जहाँ तहाँ जहाँ रघुबर बय देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि गेही। आवत जनक मिले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आये निकट देख अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, कृष्ण प्रणाम केन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल आज ही, चले लवाय समेत समाजहि। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ, सेन मनो करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी है। बिना मन के शरीर सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी के सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस की समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन ससोग मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरबर कर भंगा। विषम विषाद तुरावती धारा, भय ब्रह्म भंवर अपारा। केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा, सकय न खेय एक नहीं आवा। ये करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती हुई जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहे ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं।
भयानक विषाद शोक ही उस नदी का तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाए, मनहु उठो अम्बुधि अकुलाई। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सनाही, से वही शोक सिंध अवगाही। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी बर व्याकुल महा। गए दोष सकल सरोस, बोलहि बाम विधि की नौका। सुर सिद्ध तापस जोगी, जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरित सके सरित स्नेह की। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वो समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गई। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोगन मुनि वृंद वरण। धीरज धरिय नरेश, कहो वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रबित भव निज नासा, बचन किरण मुनि कमल विकास। तेहि के मोह ममता नियराई, यह मिसिय राम स्नेह बढ़ाई। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिभुज जीव जग वेद बखानी। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोह न राम प्रेम बिन जानू, करण धार बिन जिम जल जानू। मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासर बीतो बिन बारी।
पशु खग मृग नर कीन आहारो, प्रिय परिवार प्रिय परिजन कर कौन विचारो। तो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कुश गात। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट आ सकती है? यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की दशा सीताराम जी के लौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रहे, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हो गए। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी बसौ आपुनी राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न विद्या तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः।
मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। श्री रामचंद्र भगवान की जय।